बीच एक बड़ी खबर। तो साथियों, आप लोग क्या करते हैं मेवट की, मुझे नहीं पता 6 महीने से तैयारी थी या 1 साल से तैयारी थी। जैसा लोग बोल रहे हैं उनको पता होगा तैयारी थी, मुझे नहीं पता तैयारी थी। पर इतना तय है कि इस बार जो ये जलूस जा रहा था, इसको पहले ही उस गुजरते हुए रास्ते से रास्ता रोक दिया गया। जाहिर बात है, जब आप रास्ता रोक देंगे तो कोई ना कोई हरकत इधर से भी होगी, और जब हरकत इधर से होगी या नहीं भी होगी, आपने उधर से, दूसरे वर्ग ने उधर से पत्थरबाजी शुरू कर दी। जल अभिषेक यात्रा जा रही थी, हिंदू भाई बहन यात्रा निकाल रहे थे, उधर मुसलमान भाई बहन थे, वो पहले से तैयारी से थे। दो होमगार्ड के कांस्टेबल की मृत्यु, यानी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि किस इंटेंसिटी से यह पत्थरबाजी हुई होगी। बहुत से विजुअल सबके पास हैं, हमारे पास भी हैं, पर कम से कम अपने प्लेटफॉर्म पे आपको उनको क्या दिखाएं। ये खबर उड़ी कि वो जलूस में मनीसर भी है। 2 आपको घटना पता है, वो जुनैद और वो आज से 8 महीना पहले या 9 महीना पहले जो एक बलेरो में जला के 2 लोग मारे गए थे, मुसलमान मारे गए थे। तो वो एक ऑलरेडी सेंसिटिव एरिया है। ठीक, कुछ बातें बिल्कुल सीधी हैं। कोई इलाका किसी के बाप का नहीं, पहली बात है। कोई इलाका किसी के बाप का नहीं। दूसरा, आपकी आजादी कभी भी संपूर्ण नहीं होती बतौर संविधान, बतौर कानून। आपकी आजादी हमेशा हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी के दायरे में होनी चाहिए। तो एक बात तो मैं इस चीज को कवर करके चलूंगा, इनकी तैयारी पत्थरबाजों की 6 महीने की थी या 1 साल की थी? 1 साल की थी। पहले भी मैंने इसका विश्लेषण करके आप लोगों को बताया था कि किसी का रास्ता किसी के बाप का नहीं। मैंने माना किसी के बाप का नहीं, लेकिन किंतु परंतु दंगा रोकना सरकार के वाकई इतना आसान है कि सरकार ये कह सकती है कि ये इलाका मेरे बाप का है, यहां पर दंगा नहीं होना चाहिए। अफसोस सरकारें ये बात नहीं बोलती हैं। ये मेरा विश्लेषण एक घटना पर शुरू हो गया है। ट्रेन की जो घटना हुई है उससे इसको जोड़ूंगा अपने हिसाब से। अभी जिस बंदे ने गोली चलाई है ट्रेन में, आरपीएफ कांस्टेबल ने, उसका इंटरोगेशन चल रहा है। लेट अस सी क्या बात बाहर निकल के आती है। मैं कुछ सारी घटनाओं को जोड़ के एक कंक्लूजन पर पहुंचाऊं जो आप लोगों को दूसरे पार्ट में बताऊंगा। तंग आ गए, आजिज आ गए, मस्जिद से पत्थर चले, घर से पत्थर चले, फलाने से पत्थर चले, इन्होंने डीजे बजाया, उन्होंने पत्थर मारे। यार, ये आप कितने दिन से सुन रहे हो? कितने दिन से सुन रहे हो? नॉर्थ ईस्ट की, मणिपुर की जब मैंने 2 वीडियो बनाए, मैं मानता हूं कि वहां की डेमोग्राफिक्स, वहां की टेरेन, वहां की इंटरनल राइवलरीज, वहां की अदर प्रॉब्लम्स जो हैं वो 100 साल से चलती आ रही हैं, और वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं कि उनको प्योरली आयरन हैंड से, माने डंडे से या बंदूक गोली से नहीं रोका जा सकता। माना मैंने, कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं इस पर बोल चुका हूं, ठीक। लेकिन ये कोई समस्याएं हैं कि पत्थर चल गए, लोग मर गए और सरकारें इन्हें नहीं रोक पा रही हैं। अब तो वो दौर भी चला गया जो लोग कहते थे कि सरकार ने चूड़ी पहन रखी है। अब तो हम ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अब तो हमारी महिलाएं फौज में और पुलिस में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। अरे यार, ये पत्थर गेटो एरिया से चलते हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा होती है, ठीक। वहां पर जब कोई भी जलूस पहुंचता है, आपने मान लिया कि वहां से पत्थर चलेगा, मान लो ना चलेगा। मैंने आप लोगों को ये बात पहले भी समझाई थी, आज समझाता हूं। मान लो वो गेटो एरिया 1 किलोमीटर का है, यानी 1 किलोमीटर की गली से आपको होते हुए निकलना है, क्योंकि जो ये यात्राएं होती हैं ये कभी भी गलियों में अंदर नहीं जाती हैं। जो सेमी मेन रोड होती है उस तक ये सीमित रहती हैं, जो आमतौर पे थोड़ी बहुत चौड़ी होती है। तो 100 मीटर, अगर हमने 1000 मीटर की एक स्ट्रेच मान ली, 1000 मीटर की, यानी 1 किलोमीटर की, जो बहुत होता है,
एक घर की चौड़ाई, एक छत की चौड़ाई हमने छोटे इलाकों में 5 मीटर मान ली। अब उस 5 मीटर में 5 परिवार हैं या 2 परिवार हैं, अभी मैं इस बात में नहीं जा रहा हूं। तो एक तरफ सड़क में अगर 1000 मीटर का सेंसिटिव एरिया है और एक छत 5 मीटर की है, तो 200 घर एक तरफ आए, यानी 200 छतें एक तरफ आई। उन छत के नीचे घर कितने हैं ये भूल जाओ। सड़क के दूसरी तरफ भी 200 घर आए, टोटल घर हो गए 400। आपने सुबह यात्रा अगर 12 बजे निकलनी है, आपने सुबह 8 बजे सबकी छत पर, मैं कहता हूं डंडे देकर 2-2 कांस्टेबल बिठा दिए। छतें कितनी आसानी से। यह बात क्या सरकार को नहीं पता जो रिजवान अहमद को पता है? यह बात सरकार को नहीं पता किसी को। मैं बात ही नहीं करना, ना हरियाणा सरकार, ना राजस्थान सरकार, ना बंगाल सरकार, मैं इसमें जा ही नहीं रहा हूं, दिल्ली सरकार, यह बात नहीं पता। 400 घर हैं 1 किलोमीटर के स्ट्रेच में, छोटे घर। 400 एक छत पर 2 आदमी, 800 पुलिस वाले आपने सुबह 8 बजे यात्रा में बिठा दिए। फॉरवर्ड टीम जो यात्रा के आगे चलती है उनसे आप कोऑर्डिनेट करके रखे। यार पत्थर कोई सुई है या कोई गोली है .22 की या .32 की कोई छुपा के कहीं रख लेगा? कहीं भी होंगे, बोरी में होंगे, पलंग के नीचे होंगे, छत में होंगे, टीन के पीछे होंगे। यार मिल तो जाएंगे ना पत्थर। अब मुझे ये ना समझाओ कि सरकार को छत पे रखे हुए पत्थर नहीं मिलते, ये ना समझाओ मुझे कोई भी सरकार हो। 800 आदमी तुमने एक स्ट्रेच पे निकाल दिए, यात्रा आगे आगे बढ़ती रही, पुलिस वाले ऊपर से नीचे उतर के यात्रा के पीछे पीछे चलते रहे। यात्रा निकल गई, देखूं कैसे पत्थर चलता है, देखूं कैसे पत्थर चलता है। और कहीं किसी पुलिस वाले को कोई प्रॉब्लम लगती है, वो वायरलेस कर फोर्स बुलवा कर पत्थर जब्त कर लेगा, सबको उठा के जेल में डाल देगा। गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती। वो गवर्नमेंट ने 370 में अलगाववादियों और आतंकवादियों की ऐसी हालत कर दी कि वो अपने घर की सीढ़ियों पर पैर नहीं रख पाए। चलो वो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट क्या इतनी कमजोर होती है कोई? यार 5 साल हो गए, 5 साल हो गए सुनते सुनते, यहां पत्थर चला, वहां पत्थर चला, यहां पत्थर चला। इतना सा नहीं कर सकते यार, इतना सा नहीं कर सकते। दूसरी चीज, मुहर्रम के हमने कल जुलूस देखे, खुला वहां पर मातम हो रहा है। क्या गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि आप मुहर्रम का जुलूस निकालिए, लेकिन ये खून खराबा नहीं होगा सड़कों पर? हमने परसों देखा है, हम अपनी आंख से देखा है, जब हम निकल रहे थे, एक गांव पार कर रहे थे जैतपुर। ये चीज गवर्नमेंट नहीं रोक सकती कि ये पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के हेल्थ के अगेंस्ट है। आपको मातम करना है, जुलूस निकालना है, मुहर्रम का निकालिए, पर आप ब्लड बात इस तरह से नहीं करेंगे। आपको किसी भी यात्रा से निकालने की अनुमति है, पर अगर गवर्नमेंट मस्जिद की पुलिस वाले छतों पर बैठे हैं तो वो पुलिस वाले ये भी कह सकते हैं, डायरेक्शन ये भी हो सकता है कि भाई आप कहीं इस यात्रा को रोकेंगे नहीं, ना मुहर्रम की हो ना कोई यात्रा हो, सिर्फ निकलती रहेगी, कहीं रुक के कोई बात नहीं होगी, रुक के कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा। क्या हमारी गवर्नमेंट्स इतना नहीं कर सकती? मुझे बिठाओ, मुझे तो पावर में दिखाऊं कि कौन से शहर में कहां पत्थर चलता है और कैसे पत्थर चलता है। लठिया के टकने ऐसे तोड़वाऊंगा कि नट बोल्ट से भी पांव ठीक नहीं होंगे गट्टे आदमी के। मेरा सीधा आरोप है। आजादी के वक्त के लिए मैं एक बात बोलता हूं, आजादी के बाद के लिए एक बात बोलता हूं, और बड़ी नपी तुड़ी बात बोल रहा हूं, सोच के बोल रहा हूं। बंटवारा इस देश का सब लोग चाहते थे, लेकिन बस कोई ये दिखाना नहीं चाहता था कि मैं बंटवारा चाहता हूं, पर्ची दूसरे पे फाड़ने में लगा हुआ था। सब चाहते थे, कारण कोई भी हो, सब चाहते थे। किसी को यह लग रहा था कि ये यहां से मुसलमान चले जाएंगे तो यार देश में चैन आ जाएगा। मिसकैलकुलेशन ये हो गया कि 25% जगह लेने के बाद भी 25% सारे मुसलमान यहां से नहीं गए। फैक्ट बता रहा हूं मैं तुमको, होना यही चाहिए था जब बंटवारा मजहब के आधार पर हुआ था, पर नहीं हुआ। सब चाह रहे थे अब सब में जिसका नाम जोड़ना है जोड़ लेना, कोई ये ना कहे नहीं वो नहीं चाह रहा था।
अंग्रेज भी चाह रहे थे, हिंदुस्तानी भी चाह रहे थे और सारी आइडियोलॉजी चाह रही थी बंटवारा हो, लेकिन बस इतना सुनिश्चित कर रहे थे कि यार पर्ची किसी और के नाम पर फटे। कारण अलग अलग थे। इस देश से सांप्रदायिकता खत्म करना कोई नहीं चाह रहा है, बस दिखावा हो रहा है, कोशिश हो रही है इस बात की कि पर्ची सांप्रदायिकता की किसी दूसरे के कंधे पर फट जाए। सही बता रहा हूं मैं। सरकार सकारात्मक प्रयास करने पर आए तो ये पद कोई भी हो, ना किसी पत्थरबाज की औकात है जो जल अभिषेक यात्रा का रास्ता रोक ले और पत्थर चला ले, और ना किसी की औकात है कि किसी की मस्जिद पर चढ़ के कोई भगवा बांध दे। दोनों की औकात नहीं है। हकीकत यह है, कोई भी इस देश की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और एक ऐसा इंटेलिजेंसिया खड़ा हो गया है जो चाह ही नहीं रहा है इस देश से सांप्रदायिकता खत्म हो, क्योंकि उनको आज की तारीख में एक मौखिक लाभ नजर आ रहा है। और बार बार ये बात बोल चुका हूं, ये मौखिक लाभ जो सांप्रदायिकता के कोबरा को, सांप्रदायिकता के जहरीले सांप को दूध पिला रहे हो, वैसे तो नाग देवता को दूध पिलाया जाता है, ये पॉजिटिव कल्चर है भारत का, लेकिन एक मुहावरे के तौर पर बोल रहा हूं, किसी को ठेस ना पहुंचे। ये देखना, ये सांप एक दिन पलट के तुम्हें कैसे काटेगा और फिर तुम लोग सब पछताओगे। कोई नहीं चाहता सारा सांप्रदायिकता कम हो, कोई नहीं चाहता। तो सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट से गंदगियां मच रही हैं। मैं जानता हूं कईयों को जो मुसलमान बन के ट्वीट कर रहे हैं, मैं जानता हूं कई मुसलमानों को जो हिंदू बन के ट्वीट कर रहे हैं। क्या सरकारें इनको ट्रैक नहीं कर सकती? इतना मुश्किल है ये। एक आईपी एड्रेस पर एक अकाउंट खुल सकता है, इसको सरकार नहीं हैंडल कर सकती। इतना मुश्किल काम है ये। एक एक आईपी एड्रेस पे 100 अकाउंट चल रहा है, 100 यूट्यूब के, 100 फेसबुक के, 100 ट्विटर के, 100 इंस्टाग्राम के। ये सरकारें नहीं रोक सकती, रोकना नहीं चाहती, ना सरकार ना विपक्ष, वो कोई हो। और आज नहीं, पहले से भी किसी ने रोकना नहीं चाहा। ये उस तरह का एक पाप हो रहा है, एक गंदगी मच रही है कि कोई इसको बढ़ावा दे रहा है, कोई बढ़ती गंदगी से किनारा कर रहा है कि जो हो रहा है होने दो यार, इससे भी अपना मौखिक लाभ हो रहा है। अब एक बात मैं तय मानता हूं, सरकार, विपक्ष और बहुत हद तक मुसलमान भाई इन चीजों का समझौता और निपटारा नहीं चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।